कल शाम का प्रश्न समझ में आ गया था कि नहीं? जी, आ गया था। 6 प्रश्न आपके थे। जी। कौन कौन से? एक था, देख लीजिए, देख लीजिए। मेरा ये तो नाम क्या है? असली असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? असली ग्राम क्या है? और ये स्वरूप जो दिखाई दे रहा है चेहरा, ये अपना स्वरूप है। और साक्ष्य क्या है? जड़ क्या है? बस। साक्ष्य क्या है जी। और जड़ क्या है? जी। ये प्रश्न 5 प्रश्न थे आपके। जी। नहीं, कोई एक आप भूल रहे हैं। तो एक तो सब दोनों 3 में इंक्लूड हो गया था ना, अच्छा वाला। कौन स्वरूप। स्वरूप, वह स्वरूप कौन है जिसमें स्थित होना है? हाँ, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा असली नाम क्या है, मेरा असली गांव क्या है, जी। मेरा स्वरूप क्या है, हाँ। जहाँ नहीं, मेरा स्वरूप क्या है मतलब जो चेहरा मेरा है यही अपना स्वरूप है। और यह का वह स्वरूप कौन है जिसमें स्थित होना है? मैंने 2 प्रश्न इसमें हो गए। और साक्ष्य क्या है जी। जी। और जड़ क्या है? जी। पूरी बात समझ में आ गई जी। कि नहीं? अभी नहीं, वो आ गई, सब बता दिए सब। मेरा असली नाम अनाम है जी। जी। राम भैया नाम है। और मेरा जो असली घर है वो स्वरूप है। जी। असली घर स्वरूप। और जो मेरा स्वरूप, बाहरी जो स्वरूप आप बता रहे हैं चेहरे को, ये तो प्रकृति का है, मेरा नहीं है। अच्छा। शरीर के ऊपरी हिस्से का जो रूप स्वरूप है प्रकृति का है। ये प्रकृति का है, मेरा नहीं है। और इसमें देखिए अब बदलता रहता है। 5 साल से लेकर के और अब तक अगर फोटो रखे हों, हाँ, चेंज होता रहेगा। तो लगातार देखिए तो देखेंगे आपको अपने को ही हंसी आती है कि क्या मैं यही हूँ। जी। जी। बात समझ रहे हैं? जी। तो मैं यही हूँ ऐसा कभी संभव लगता है? जी। जी। स्वरूप तो मेरा वो होगा जो अस्थाई होगा ना, जी। और अस्थाई स्वरूप में ही तो हमें स्थित होना है। तो मैंने उत्तर दे दिया ना, स्वरूप शब्द को समझ लीजिए। स्वरूप, स्वयं माने स्वयं, रूप माने पदार्थ। जी। स्वयं निज पदार्थ हूँ, आत्म पदार्थ हूँ, लेकिन कहाँ महसूस होता है? खाली कहते भर हैं। कहने मात्र से मेरा गांव मूड़ घाट है, कहने मात्र से हम बंबई से यहाँ आ जाएंगे? बोलिए। नहीं। अपने गांव मेरा ही है, लेकिन मुझे एक बार अपने गांव जाने के लिए मेहनत करना होगा। बात समझ रहे हैं? जब हम अपने गांव में थे तब गांव की कीमत नहीं समझे, जब गांव से बाहर हुए तब ना गांव का कीमत समझ में आया। बात समझे कि नहीं आप? तो फिर क्या किए? लौट करके आए तो मेहनत किए एक बार। जैसे गए थे वैसे ही मेहनत करके फिर अपने घर आना हुआ। लेकिन जब अपने घर आ जाते हैं तो तब शांति हो जाता है, मालूम हो जाता है। तब किसी प्रकार का कोई भय, चिंता नहीं रहता है। किसी प्रकार का बताइए? नहीं रहता, शांत हो जाता है। लेकिन जब घर छोड़े रहते हैं तो चिंता रहती है। 4 ही बजे नींद खुल जाती है, ये भाई ड्यूटी जाना है, ये भाई ये काम करना है, ये भाई फलाने बुलाए हैं यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि हम अपने घर से बाहर हैं। और जब अपने घर आ जाते हैं तो घर के अपने सदस्य अगर जगाएं तो भी आप कहते हैं यार सोने दो पहले। निश्चिंतता पूर्वक, कोई हमको बोलेगा नहीं, कोई हमको जगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन में यह भावना आ गई कि मैं अपने घर आ गया। बात समझे? तो हमारा घर क्या हुआ? हमारा शरीर। हम अपने शरीर में जब वापस आते हैं तो अपने शरीर के जो इंद्रियां हैं, परिवार के सदस्य हुए ना, जब हम कोई इसे आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, जीभ स्वाद लेना चाहता है या शब्द बोलना चाहता है, तो जब हम शांत वातावरण में आ जाते हैं अपने घर में
तो अपनी इंद्रियों को भी तो हम बंद कर देते हैं। जी हम देखना बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, भोजन करना, स्वाद लेना बंद कर देते हैं, सुगंध दुर्गंध सब कुछ को हम परित्याग कर देते हैं, तब अपने घर में हम स्थित रहते हैं और इनको हम जागने भी नहीं देते हैं। जिस समय में हम नींद अवस्था में रहते हैं, क्या हमारे घर के सदस्य कोई काम करते हैं? आँख, कान, नाक, जीभ कोई नहीं करते हैं। सब निष्क्रिय है ना। जी तब तो निश्चिंतता पूर्वक घोड़ा बेच करके हम सोए हैं। जी वही काम जागृत अवस्था में करना है। वहां अनभिज्ञता है, नींद अवस्था में नाम लेता है। अनभिज्ञता है, जी लेकिन यहाँ हमें जानकारी में रखना है कि हम किसको किसको बंद कर रहे हैं और क्यों बंद कर रहे हैं। किसको किसको बंद कर रहे हैं और क्यों बंद कर रहे हैं और कारण क्या है बंद करने का। तो जब इस तरह से हम प्रश्न करके अपने सदस्यों को शांत करेंगे, आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, गुदा जो कुछ भी है, तो देखेंगे कि हम जब शांत होते हैं ना भीतर, तो ये अपनी क्रिया नहीं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जी जैसे जब से आप बैठे हैं 990 दिन से, तो लगातार आप अपने श्वास को देख रहे हैं। तो श्वास तो देखने के लिए आंख बंद कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। कान से सुनना बंद कर रहे हैं कि नहीं? जी जी सब बंद। जीभ से बोलना या भोजन करना या स्वाद लेना बंद कर रहे हैं कि नहीं? जी नाक से सुगंध दुर्गंध जो भी आ रहा है उसको बंद कर रहे हैं कि नहीं? जी जी हाथ पैर से, ना पैर से आप चल रहे हैं, ना हाथ से कुछ कर रहे हैं, जी ना भीतर से कुछ हो रहा है, ना बाहर से कुछ हो रहा है। तब तो लगातार हम अपने श्वास को देख पा रहे हैं। जी 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 और जब लगातार हम श्वास को देख पा रहे हैं, तो देखते देखते एक अवस्था ऐसी भी आ जा रही है जहां देखना अपने आप बंद हो जा रहा है। जी बंद हो जाए, शांत हो जाए। देखना भी बंद हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? जी जी तो उस अवस्था में जब आप असल में चेतना में रह करके तो करते नहीं, इसलिए शब्द हमारा पकड़ नहीं पाते। तो वो जो वर्तमान में मैं क्रिया कराता हूँ, उसका आगे चल करके क्या बेनिफिट मिलेगा, ये समझ में बात नहीं आती ना। जैसे मास्टर जब बच्चे को क ख ग घ पढ़ाता है या ABCD पढ़ाता है, तो बच्चे को ज्ञान नहीं रहता है कि आगे चल करके यही ABCD हमको कितना लाभदायी होने वाला है। वो तो अपनी मस्ती में रहता, सीखना ही नहीं चाहता है। ऐसे ही हम आप हैं, अपने गुरु के पास जब रहते हैं, जब सीखने का समय रहता है, तो सीखते समय हम अपनी ही वृत्तियों को हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करने बैठे हैं, इसका आगे चल करके क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या लाभ होने वाला है। तो इसलिए इस वर्तमान समय का जो क्रियाकलाप है या शब्द है, जो कुछ भी है, वो हम मन पर नहीं ले पाते हैं। और जब मन पर नहीं ले पाते हैं तो क्या लेते हैं? उसकी अच्छाई खाली ले लेते हैं, बुराई लेते ही नहीं। बुराई और अच्छाई जब हम दोनों साथ साथ चलेंगे लेकर के, जी तो जीवन पूरा बैलेंस रहता है, सहनशीलता रहती है, क्षमावान बने रहते हैं। क्योंकि गलती करने वाले गलती करेंगे, लेकिन मुझे गलती नहीं करना है, यह मन के अंदर में रहना चाहिए कि मुझे नहीं करना है। और लोग तो करेंगे, लेकिन उनके साथ हमें वैसा व्यवहार नहीं करना है जिसके कारण मैं उनके क्रियाकलापों से दुखी हो रहा हूं। तो मैं दुखी हो रहा हूं तो मैं सहन करने की क्षमता रखता हूं, मैं सहन कर ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे बुरे से बचाने का कला सीखने का आ गया है। जी अच्छाई ही अच्छाई लेकर के चलेंगे तो बुराई जब आए, जैसे दिन दिन में आप रहना चाहते हैं, जी तो रात को क्या करेंगे आप बताइए? कहीं पूरे विश्व में बताइए कि जहां दिन दिन हो। और जहां है भी, वहां आपको पहुंचने में
मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह बताइए जहां सूरज 15 दिन तक लगातार डूबा रहता है और 15 दिन तक लगातार उगा रहता है, मालूम है? पहली बात तो हम लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग जहाँ हैं जितने जितने में हैं उसी को समझते हैं। तो जब दिन को जाने रहेंगे तो रात को भी जान लेंगे, और रात को जाने रहेंगे तो दिन को भी जान लेंगे। तो क्या करेंगे? दोनों का अपने अपने समय पर सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सावधानी और चेतना रहेगी। रात को 10 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है। ये मन पर देखिए रेगुलर होने से अपने आप नींद 4 बजे खुल जाती है कि नहीं? जी जी। और जब काम की चिंता रहती है तो कभी कभी आप देखिए 2 बजे नींद खुल जाती है, 12 बजे नींद खुल जाती है, क्योंकि काम की चिंता है। ऐसे ही मुझे मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए चिंता की जरूरत है। अगर मुक्त नहीं होना है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे जीवन पहले चल रहा था वैसे जीवन अभी भी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुक्त होना है तो हमें चिंता करनी ही होगी, क्योंकि मुक्त होना भी एक कार्य है। क्या है? एक कार्य है कि नहीं, आप बताइए? जी जी, कार्य है। और असली काम यही है कि मुक्त कैसे हुआ जाए। तो मुक्त होने के जितने भी उपाय ऋषि महर्षि संत महात्मा बताए हैं उन लोगों ने प्रयोग किया अपने जीवन में। अब वही चीजें हम लोगों को बता गए कि हम भी मुक्त चाहते थे, हमने ऐसा ऐसा कार्य किया है और उसी कार्य में हमको मुक्ति मिली है। अगर आपको भी मुक्ति चाहिए तो ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो मुक्ति आपको दिलाएगा, या महसूस कराएगा, या अनुभव कराएगा, या दिखाएगा। तो जब हम कार्य करते हैं तभी तो हमें, जैसे भौतिक जीवन में भी अगर कोई कल्पना मन में हमने किया, ठीक है जी, और कल्पना किया, लेकिन कल्पना को धरातल पे उतारा नहीं, तो उस कल्पना का क्या मतलब है? तो कल्पना तो खाली मन में रह गई ना। लेकिन जब हम उसके धरातल पर उतारते हैं तो कल्पना हकीकत में आ जाती है। तो वो भूलता नहीं है, बल्कि तर्क दे करके उसमें कमी दूर करता है और अपनी कल्पना को पूरा करता है। जैसे एरोप्लेन जब बनाए लोग तो पहले मन में कल्पना किए होंगे, धरातल पर उतारने के लिए एरोप्लेन कैसे बना है आपको मालूम है? जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको नेट पे आप देखेंगे तो तुरंत मिल जाएगा और कैसे कैसे बना है। कुछ पंखुड़ीदार, पहले तो गुब्बारे में हवा भर करके उड़ना, उसमें मोटर लगाना, धीरे 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 फिर जहाँ पहाड़ एरिया है, पहाड़ी एरिया पर एरोप्लेन जैसा, ठीक है, कुछ सामान पीठ पर बांध करके वैसे उड़ते हैं। तो उसमें कितने लोग तो मर गए होंगे, लेकिन अभ्यास नहीं छोड़े। तो अन्य लोग भी अभ्यास करते 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 उसके कमियों को दूर किए, और दूर करते 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 तब जाकर के वो बना है। जब उनके मस्तिष्क में सारी बातें फिट हो गई तब जाकर के उसमें, जैसे कोई काम करिए ना, कोई भी काम आप करिए तो वो उसमें कल्पना जागृत होता है कि इस काम को हमने ऐसे किया तो क्यों ना इसको हम और आगे बढ़ा करके इसको ऐसे कर दें, तो ऐसे कर देने से और कुछ का लाभ होता है। जैसे आप ले लीजिए एक शब्द है नहन्नी, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। वो नाव के पास होता है और उसका काम है अपने जजमान के
नाखून, हाथ या पैर के नाखून को काटना, उसको बोलते हैं नहन्नी। तो नहन्नी पहले आपने देखा होगा बहुत छोटा था, ठीक है। और कल्पना आगे बढ़ी तो नहन्नी से बात नहीं बन रही है, क्योंकि हमें और निराई करनी है खेत की, तो क्या करें, नहन्नी से तो काम बनेगा नहीं। तो आगे इजाद किया क्या, खुरपी। तो खुरपी दो पौधों के बीच में, यानी गेहूं का हो या धान का हो, तो ज्यादातर तो धान के सीजन में ही निराई की जाती है, गेहूं में तो किया नहीं जाता है। तो दो धानों के बीच में जो तीसरा पौधा है वो निरर्थक है, उसको निकालने के लिए खुरपी की जरूरत पड़ती है। तो नहन्नी से तो कितना निराते रहेंगे, जो नहन्नी काम करता है वहां पे, लेकिन उससे कितना निराई करेंगे, नहीं कर पाएंगे, करते रह जाएंगे। तो मन में कल्पना हुई, क्या कल्पना हुई कि इसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, मोटा कर दिया जाए, तो उसको खुरपी नाम दे दिया। अब घास छीलना हुआ तो खुरपी से भी घास छीला जाता है, ऐसा नहीं छीला जा सकता है, लेकिन जितनी उसकी चौड़ाई है उतनी ही तो घास को काटेगा। तो उसको और बढ़ाया तो क्या बनाया, खुरपा। ऐसे ही धीरे 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 बढ़ाते 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 हल बैल सब कुछ बनाया कि नहीं बनाया। अब हल में भी आपने देखा होगा कई तरह के हल हैं। तो मानसिक जो हमारी क्रिएटिविटी है, क्रियात्मक जो संस्कार हैं, वो कार्य करने पे आगे की कार्य को करने की क्षमता देता है। पहले कोई काम तो शुरू करिए, अब वहीं से जन्म आगे 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 करते करते आप एक अच्छा खासा किसान बन जाते हैं। लेकिन जब आप शुरू नहीं करेंगे तो जहां आप थे नहन्नी की जगह पे, वो नहन्नी तक आप सीमित रह जाएंगे। बात को समझे कि नहीं जी। तो हमने जो मोक्ष का जो दरवाजा है वो अपने श्वास से होकर के गुजरता है। तो श्वास को पहले देखना शुरू करें। नहन्नी मतलब हमारा श्वास, ठीक है जी। श्वास पर मन का केंद्रित होना बड़ा कठिन काम है, और कठिन काम को बार बार करने से वो सरल होता जाता है, हमारे अपने बस में होता जाता है ना, इसलिए सहज होता है। हमारे बस में जो चीजें हैं वही सरल है, जो हमारे से बाहर है, हमारे पकड़ से बाहर है, वो असहज है, वही कठिन है। और कठिन काम को आखिर किसी ने सहज और सरल किया कि नहीं किया जी। आखिर वो भी तो आदमी ही है जी। तो हिम्मत करके आप भी वही काम को करते चलिए करते चलिए करते चलिए, तो देखेंगे कि धीरे 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 वो हमारे बस में होता जाएगा। हम उसके अधीन नहीं होंगे, बल्कि वो हमारे अधीन हो जाएगा। तो श्वास को 990 दिन से हम लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं जी। और आगे चल करके थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन श्वास पर मन को केंद्रित रखे हैं जी। तो श्वास मेरे बस में हो रहा है कि नहीं। जैसे बैठते हैं, हम अगर चर्चा ना करें तो जैसे ही बैठते हैं श्वास को देखना शुरू किए तो हमारे मन की जितनी भी गतिविधियां हैं वो केंद्रित हो जाती हैं, यानी एकाग्र हो जाती हैं इसी श्वास को देखने में। और जैसे श्वास को देखती हैं बाकी बातें भूलती हैं, तो क्या होता है, मन तुरंत शांत हो जाता है। और शांत होकर के अगर हम चेतना में नहीं हैं तो शांति का अनुभव नहीं होता है, बल्कि निद्रा अवस्था, आलस्य अवस्था, जमुहाई अवस्था में चले जाते हैं, जो कि वह भी एक बुराई है। वहां चेतना नहीं रह पाता है। तो चेतना में रह करके जब हम श्वास को देखते हैं तो मेरा मन चंचल क्यों है, क्योंकि बार बार बहुत बातें याद करा रहा है, इसी नाते तो चंचल है। एक जगह पे एक बात पर स्थिर नहीं है, एक ख्याल पर, एक स्मरण पर, एक यादगार पर स्थिर नहीं है। वो बार बार स्मरण कर रहा है, बार बार ख्याल कर रहा है, बार बार यादगार ला रहा है। तो जब किसी एक यादगार पे या स्मरण पे, ख्याल पे केंद्रित नहीं होगा मन, तो जो अन्य
एक को भूला नहीं, दूसरा याद कर लिया, दूसरा भूला नहीं, तीसरा याद कर लिया, चौथा, वही तो चंचलता है। और उसी चंचलता को हम एकाग्रता में बदलते हैं, अपने मनोवृत्तियों पे नहीं बल्कि अपने श्वास पर। जब श्वास पर हम केंद्रित करते हैं तो मनोवृत्तियां धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगती हैं, क्योंकि मैं देखने का काम किया, देखने का काम शुरू किया श्वास को, तो श्वास का स्मरण रहना है, बाकी भूल जाना है। तो एक जगह एक स्मरण पे हमने ला करके केंद्रित किया कि नहीं, इस श्वास को देखिए बस, और कुछ नहीं देखना है। तो देखने का क्रिया मतलब स्मरण करना, बार बार उसका अभ्यास करना। तो अन्य बातें भूले, और जब भूले तो उसकी चंचलता से आप मुक्त हुए कि नहीं? हो गए। तो वो चंचलता से जब मुक्त हुए तो स्थिरता आई कि नहीं आई? और स्थिरता जब आती है तभी देखिए व्यक्ति गंभीर होता है। कहते भाऊ उनसे बात मत करिए, बड़ी गंभीर व्यक्ति हैं। 100 बात का एक शब्द में जवाब देते हैं। अब अगर समझ पाओ उनकी बात को तब उनको छेड़ना, नहीं तो उनको छेड़ी मत। ऐसा भी आता ना, पूरे गांव में आप एक आदमी को देखेंगे कि हर व्यक्ति उनको कहता भाई वो गंभीर आदमी है। मतलब क्या कि वह अपने काम में स्थिर है, और आपके 100 बात को सुनेंगे और एक बात का जवाब दे देंगे। 100 शब्द आपके सुनेंगे और एक शब्द उस पर आपको दे देंगे। अगर आप समझ पाओ तो जाओ बात करो उनसे। तो अपनी गंभीरता बन जाती है। और गंभीरता किस बात पे बनती है कि समाज में हर प्रकार के चिंतन का एक पद बना हुआ है। उस पद पर जब आप आसीन हो जाते हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है समाज की दृष्टि से। उस मर्यादा में आपको बंध जाना पड़ता है। जैसे मैं संत हूं तो मेरा एक मर्यादा है। संत का जो प्रदर्शन है समाज में, समाज जो जानता है संत को, उसको उनको क्या समझता है कि भगवान के और हमारे बीच में ये जोड़ने का काम करते हैं, भगवान से हमें मिलाने का काम करते हैं। ये उनके दूत हैं। ये आत्मविश्वास है लोगों के अंदर में कि भगवान से साक्षात्कार अगर कोई करा सकता है वो है सिर्फ संत है। तो मेरा ये ही काम है कि लोगों को भगवान से साक्षात्कार कराएं। और लोग जब 100 लोगों में एक आदमी आपके पास बैठेगा, ठीक है कि नहीं? 1000 में 10 लोग हुए, तो अब आप बता दीजिए कि 1000 जनता अपने काम में मस्त है, लेकिन उसी में से 10 व्यक्ति आपके पास भी तो बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? भगवान से साक्षात्कार करने के लिए। जैसे आप 1 करोड़ में एक आदमी आप बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्योंकि सचमुच मोक्ष चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प करके मन में आप बैठे हैं कि मुझे मोक्ष को देखना है कि मोक्ष है आखिर क्या। तो वासना का निवृत्ति ही मोक्ष है, ठीक है ना? वासना की निवृत्ति ही मोक्ष है। लेकिन वासना कितने प्रकार की है? प्रश्न तो ये है। जितनी कल्पना है वो सब वासना है। कल्पना वासना नहीं है। हकीकत हमारे जो इंद्रियां हैं, इनके जो विषय है, इनके जो भोग है, इनके जो भोजन है, साफ साफ कहिए तो इनके जो भोजन है, इनके भोजन ही वासना है। जैसे आँख का भोजन क्या है? रूप। रूप में आप जब रूप को देखने लगेंगे तो अनेकों प्रकार के रूप में ही दिखाई देने लगेंगे। कुरूप देखेगा, जला हुआ व्यक्ति को देखेगा तो भागेगा, लेकिन सुंदर रूप को देखेगा तो ग्रहण करेगा। अपने तो न्यौछावर होगा ही, अपने साथ साथ अपनी कमाई सारा कुछ न्यौछावर कर देता है। अंत में क्या होता है? रूप उसका हो नहीं पाता है, और रूप के चलते जो उसके पास अपना है वह भी उसमें उसी रूप में स्वाहा हो जाता है। जैसे पतंगा रूप में ही जल करके मरता है। अग्नि क्या है? रूप है। और पतंगा उसी में उसी रूप को देख देख करके उसी पे कूदता है, और कूदते कूदते क्या करता है? अपने आप को जला के स्वाहा कर देता है उसी में। वैसे ही हम जीव रूप में रूप में आकर्षित होकर के अपने आप को जला दे रहे हैं, झुलसा दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं।
तो रूप जो है आँख का विषय है, आँख का भोजन है, वो हमें अपने में मिला करके दुख और पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि के अलावा और कुछ दे रहा है, बताइए। जी। कान है, कान का है विषय है शब्द, प्रिय प्रिय बातों को सुनता है और सुनते सुनते, प्रिय प्रिय बातें सुनते सुनते क्या करता है, अपने आप को उसी में मोहित कर देता है, आसक्त कर देता है। कड़वा सुनने की उसकी आदतें नहीं है, और कड़वा नहीं सुन पाता तो क्या करता है, अपनी जिंदगी को उसी में स्वाहा कर देता है, नष्ट कर देता है। तो मध्य मार्गी बनना पड़ता है। ज्यादा कड़वा बोलना या कड़वा सुनना ये भी जो है आपके लिए घातक है, क्योंकि प्रिय प्रिय बात आप बोल नहीं पाएंगे, प्रिय आचरण कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, कड़वा बोलते, कड़वा आचरण करते, आपका ख्याति समाज में एक दुष्ट के रूप में हो जाता है, सज्जन के रूप में नहीं आ पाता है। लेकिन कड़वा को सहन करने की क्षमता और प्रिय को प्रयोग करने की कला अगर आपको आ गई तो उसी को तो सज्जन कहते हैं। जी। सज्जन शब्द किसके लिए है, ये बोलो, जो कड़वा को कड़वे की तरह घूंट को पी ले और अपनी अच्छाई को प्रकट करे, जी। उसी को सज्जन कहा जाता है। और सज्जन को ही संत कहा जाता है। सज्जन संत नहीं, साधु कहा जाता है। दुर्जन व्यक्ति से सज्जन व्यक्ति बनने वाले को ही साधु कहा जाता है। और अपने ही जिंदगी को हम खतरे में डालते हैं अपने ही इंद्रियों से। 5 इंद्रियां हैं, इनकी 5 विषय हैं, और 5 विषय जो हमें बार बार अपने भोगों में लिप्त करके हमें दुख, पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि ही देते रहते हैं और कुछ नहीं देते हैं। और उसी में हम पीड़ित होकर के जन्म जन्मांतर जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं और दुख सुख भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के कारण। अब इन्हीं इंद्रियों को अपने बस में कर लिया जाए तो आंख कितना खूबसूरत दृश्य को देखे, लेकिन मैं अपने आप में स्थिर रहूं और प्रश्न कर लूं, आंख ने दृश्य को देखा और आकर्षण पैदा किया, उसको उसकी चाहना पैदा कर दी मन में, और हमने चाहना खत्म कर दी भीतर से, तो क्या वो मुझे आकर्षित करेगा? क्या अपनी तरफ खींचेगा? क्या मुझे अपने पीछे पीछे दौड़ाएगा? उसे तत्व को जान करके, हाँ, तत्व को जान करके, उसके स्वरूप के तत्व को, अंदर को जान, तत्व को जान करके। अभी दृश्य की बात हो रही ना, रूप की बात हो रही है, तो रूप में हम आसक्त होंगे जी। अभी तत्ववाद की बात है। रूप में, रूप की अच्छाई को देखते हैं तभी हम उसमें आकर्षित होकर के उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं जी। लेकिन रूप में भी हम अगर बुराई अपने मन से देख लें तो उसके पीछे पीछे दौड़ने की कहीं जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं अपने जगह पे स्थिर रहूंगा कि नहीं? और स्थिर होकर के अपने काम को करूंगा या इंद्री का काम करूंगा? बताइए। अपना काम करेंगे। तो अपना काम क्या है? शांत भाव से स्थिर रहना। जी। क्योंकि मैं शुद्ध हूं, ये जो रूप है ये मिलावट हो गया ना जी। कान का जो शब्द है मिलावट हो गया, जीभ का जो स्वाद है वो मिलावट हो गया, लिंग का जो विषय भोग है वो मिलावट हो गया, और यही मिलावट में हम लगातार चलते चले आ रहे हैं और बार बार जन्म समय समय से इसको हम इसका भोजन देते रहते हैं। और जब भोजन पाएगा तो बलवान होगा कि कमजोर होगा? बताइए। बलवान होगा। आप जब हाथी पकड़ते हैं तो गड्ढा खोद करके उसको उसी में गिराते हैं जी। और जब गड्ढे में गिर जाती है तो क्या तत्काल निकाल लेते हैं? नहीं। उसको पहले शारीरिक रूप से कमजोर करते हैं जी। और वो मन से भी कमजोर हो जाता है कि मैं इसमें से नहीं निकाल पाऊंगा। जी। तब जो निकालता है उसके प्रति उसकी आस्था हो जाती है। ऐसे ही हम जीव लोग कुआं में गिर गए हैं, वासना रूपी कुआं में गिर गए हैं।
अपने आप को, अपने स्वतः अपनी ताकत नहीं है कि हम निकाल पाए उसमें से। उसको निकालने के लिए हमको कोई पुकार रहा है, वो है संत, वो है गुरु, कि निकल आओ, तुम क्यों गड्ढे में पड़े हो। और जब आप अपनी हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो जो निकाला है आपको उसके प्रति प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए। जी जी। प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए। अब प्रगाढ़ आस्था रहती नहीं, इसलिए जैसे ही बाहर आते हो तो निकालने वाले जैसे लोग, कई लोग मिल जाते हैं, यानी पिलवान टाइप के लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। वो कहता मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, वो कहता मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अब वो बेचारा हाथी जो है कंफ्यूज हो जाता है, किसके साथ जाऊं। वही दशा हमारी है। कोई एक सुज्ञ जीव आपकी कान में डालता है कि ये जो शरीर है ये किराए का घर है, इस शरीर, इस किराए रूपी मकान से आपको आज नहीं तो कल तो निकलना ही पड़ेगा। तो मन में थोड़ी चेतना आती है, अरे भाई ये तो किराए का घर है, इसमें से निकलना पड़ेगा, तो मेरा घर कहाँ है। चेतना होती है मेरा घर कहाँ है। तब वही संत से प्रश्न पूछता है, मेरा घर कहाँ है, मेरा असली नाव क्या है। वो जो भी आपने पूछा वही असली नाव, गांव, घर पूछ करके फिर आदमी अब किराए के मकान को छोड़ करके अपने अस्थाई मकान में जाने का प्रयास करता है। तो अस्थाई घर तो जब बनाए रहेंगे तब न आप जाएंगे उसमें। जब अस्थाई घर को बनाएंगे ही नहीं रहने लायक, तो आप बता दीजिए कि जाएंगे कैसे। मकान तो है आपका, लेकिन वो रहने लायक नहीं है, टूटा फूटा है, गिर पड़ गया है, खंडहर पड़ गया है। अब खंडहर घर में आप किराए के मकान को छोड़ करके कैसे जाएंगे। जिस मकान में किराए में हो आज, वहीं रह करके खंडहर को महल बनाना होगा। अपने रहने लायक, अपने साथ साथ परिवार के रहने लायक, परिवार के साथ साथ नात बात हित मित्र आने लायक, तो वो आकर के ठहर सकें। तब जाकर के आप अपने घर में जब प्रवेश करते हैं तो आप तो उसका आनंद लेते ही लेते हैं, परिवार भी लेता है, गांव के लोग भी उसका आनंद लेते हैं, साथ साथ आपके पास आने जाने वाले लोग भी उसका आनंद उठाते हैं। आपको समझे। मनुष्य की मनुष्यता तो तब है कि जब वो मनन करे और अपने दुख के कारण को ढूंढे और कारण का निवारण करे, और निवारण करके जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसमें अपने आप को स्थिर करे, इसलिए वो मनुष्य है। अगर ऐसा कार्य नहीं कर सकता तो आदमी भी नहीं है, मनुष्य तो दूर की बात। आदमी और मनुष्य में देखिए अंतर है। मनन करता है, चिंतन करता है, अपने दुख को देख करके निवारण करता है, वो मनुष्य है। जो सिर्फ जीवन जीता है, दुख को देखते हुए भी निवारण नहीं करता, वो आदमी है। दुख को भोगे जा रहा है, ठीक है, कष्ट सहे जा रहा है, मानसिक शारीरिक पारिवारिक हर चीज, लेकिन उसके अंदर में चेतना नहीं आ रही, मनन नहीं हो रहा है कि आखिर मेरा दुख क्या है, मुझे क्यों दुख दिया जा रहा है, क्यों पीड़ा दिया जा रहा है, क्यों मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से पीड़ित हूं, क्या कारण है। जब तक खुद का बुराई खुद में दिखाई ना दे तब तक उसका निवारण आप करेंगे कैसे। और जब दिखाई दे तो निवारण करने का भी प्रयास करिए, और जब निवारण हो जाए अपने आप में स्थिर रहिए, और अपनी स्थिरता के चलते दूसरे को भी प्रेरणा दीजिए कि भाई मैं भी ये इस काम को किया था, इसका ये परिणाम मेरे सामने जब आया तो मैंने उस परिणाम को देखा तो दुख ही दुख दिखाई दिया, पीड़ा ही पीड़ा दिखाई दिया, और कुछ मिला ही नहीं उसमें, इसलिए हमने उसका परित्याग कर दिया। और जैसे परित्याग किया, मुझे जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो उसके होते हुए नहीं था,
तो संत वासना निवृत्ति का कार्य करते हैं तो अपने आप में स्वच्छंद होते हैं, गेंदा की तरह उछलते हैं, और कहते भी हैं कि संत मही विचरत यही हेता, और जड़ जीवन को करहि सचेता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा ना। जी। तो क्या करते हैं संत? सबको अपनी तरह चेतनावान बनाते हैं कि जो तुम शरीर में आसक्त हो गए हो, जड़ में आसक्ति जो पैदा होगी, शरीर क्या जड़ है, इस जड़ रूपी शरीर में जो आप आसक्त हो, ये आपका कल्याण नहीं करेगा, ये चेतना देते हैं। भजन गा करके, प्रवचन करके, सत्संग करके, श्लोक दोहा चौपाई कुछ भी सुना करके आपको सचेत करते हैं कि जो आप कर रहे हो ये आपके लिए ही हित नहीं है, तो अन्य लोगों के लिए कैसे हित होगा। तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना होगा? मन को अपने श्वास पर केंद्रित करके, एक तो एकाग्रता का, दूसरे स्थिरता का, और तीसरे स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव। तो शांत कब हुआ जाता है? जब मन की चंचलता दिखाई दे तब। ठीक है, उसका निवारण करेंगे तब न शांति का अनुभव देगा। साथ साथ मैं कौन हूं, इसका भी प्रश्न मन में उठते जाना चाहिए कि आखिर जो कर रहा है कौन कर रहा है। तो जब धीरे धीरे प्रश्न उठता है, जैसे मैंने 5 साल में जो उस बुढ़िया माई को देखा, तो मेरे अंदर में ही प्रश्न उठा कि अभी बुढ़िया माई इसी शरीर में थी, यही शरीर चल रहा था, उठ रहा था, हाथ हिल रहा था, सब काम हो रहा था, आंख से देख भी रही थी, मुंह से बोल भी रही थी, सब काम कर रही थी, लेकिन अभी इसका हाथ उठ नहीं रहा है, आंख हिल नहीं रहा है, मुंह से कुछ बोल नहीं रही है, पैर से चल नहीं पा रही है, ये लेटी क्यों पड़ी है? उस प्रश्न का ढूंढते पता चला कि वह जो उस गाड़ी का ड्राइवर था या उस मकान का जो मालिक था, अपने मकान को छोड़ के चल दिया और वो खंडहर वैसे पड़ा हुआ है। तो मकान मालिक कौन था, ये मेरे अंदर में जिज्ञासा हुआ कि आखिर वो था कौन इस शरीर के अंदर में। उसी की जिज्ञासा मेरे मन में 5 साल की अवस्था में आया। मैं पढ़ाई भी किया, घर में भी रहा, सब कुछ किया, लेकिन मन के अंदर में ना पढ़ाई आई ना घर आया, बल्कि वो प्रश्न मेरे अंदर में घूम रहा था कि आखिर वो था कौन। उसके वो था कौन, वो प्रश्न करते करते आखिर मैं कौन हूं इस शरीर में, ये प्रश्न आया। जब मैं कौन हूं का प्रश्न मन में आया, तब मैंने अपने आप को खोजना शुरू किया कि वही जो मैं हूं वही वो था उसमें, उस शरीर में, और वही जो है अपने गाड़ी पर से उतर गया, कहीं और चला गया, बढ़िया मकान पा गया, इस मकान को देखा कि डैमेज हो रहा है, तो एक नया घर बना करके उसमें चला गया। तो गया कहाँ कि उसका घर कहाँ है, कैसे देखें, कैसे जानें, कैसे समझें। तो मूल रूप से जब हम अपने आप को समझ जाएंगे तो उसको भी समझ लेंगे आखिर वो कौन था। ठीक है नहीं? तो दूसरे को हम समझने के साथ साथ अपने को समझ ले पहले, तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। और जब अपने को मैंने समझा तब समझ में बात आ गई कि शरीर में रहते रहते ही मुझे अपने आप का परिचय प्राप्त करना है। शरीर छूट जाने के बाद मेरा परिचय नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मैं शरीर में क्योंकि साधन ही अपने आप को जानने के लिए मनुष्य शरीर है। अब मनुष्य शरीर छूटने के बाद किस शरीर में मैं जाऊंगा मुझे क्या पता है, और जब वहां जाऊंगा जिस शरीर में, वहां का अपना एक प्राकृतिक नियम है, उस प्रकृति के नियम में मुझे बंध करके रहना पड़ेगा। वहां मैं अपने आप को जानने की शक्ति खो बैठूंगा। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, चींटी से लेकर के मनुष्य तक की बात मैं कर देता हूं। मनुष्य में भी आप देखिए कि अपने आप को जानने के लिए करोड़ों में कोई एक आदमी अपने आप को जान के शांत रहता है। बाकी जितने लोग हैं चलते तो हैं अध्यात्म में, तो धर्म में उलझ जाते हैं। मेरा हिंदू धर्म है, मेरा मुस्लिम धर्म है, मेरा ईसाई धर्म है, मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है।
जो कि सभी लोग एक ही बात अपने अपने भाषा में अपने अपने लोगों के बीच में कह रहे हैं कि तुम अपने आप को जानो। तुम अपने आप को जान लोगे, सारे संसार को जान लोगे। अरे भूख हमको भी लगती है, भूख लगती है तो दूसरे के भी भूख समझ में आ जाएगी। प्यास लगता है दूसरे का भी प्यास समझ में आ जाएगा। नींद लगता है तो दूसरे का भी नींद समझ में आ जाएगा। हमको पीड़ा होती है, कष्ट होता है तो दूसरे को भी कष्ट होता है। जिस कार्य से, जिस व्यवहार से, जिस बोली से, जिस स्मरण से, यानी श्रोता से, सुनने से हमारे मन में कष्ट होता हो, वो चीजें हम दूसरे को ना दें तो दूसरे को कष्ट होगा। दूसरा हमें दे दे कोई बात नहीं है, हम सुन करके सहन करने की क्षमता रखेंगे, लेकिन वही चीज मैं दूसरे को ना दूं तो अपने आप में आया ना चेतना कि मुझे नहीं देना है। तो आप की स्थिति मजबूत होगी, शांत रहेंगे, आप धैर्यपूर्वक शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे और अपनी स्थिरता में आप कायम रहेंगे तो इसी शरीर में रहते रहते ही आपका मोक्ष हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा ना जी। और जब मोह का नाश हुआ तो किस सबसे पहले तो अपने शरीर रूपी जो आसक्ति है ना, अपने शरीर की जो आसक्ति है, जो मोह है अपने शरीर में, इसी को पहले हमें वास्तविक स्वरूप को देखना होगा। तो कैसे देखेंगे? सुबह से लेकर के शाम तक हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं उन सारी गतिविधियों को हमें देखना होगा। सुबह उठते हैं तो आंख से कीचड़ रहता है, चेहरे पर जन पूरा चिपचिपा पसीना हुआ रहता, चिपचिपा जैसा वो रहता है। मुंह के अंदर में आप देखिए बुराई रहता है, मुंह के बाहर आप देखेंगे बुराई रहता है। यानी अपने शरीर को जब पढ़ेंगे तो इसकी वास्तविक स्थिति समझ में आती है। तो क्या मैं यही हूं? इस शरीर में मैं हाड़ हूं, मांस हूं, मल हूं, मूत्र हूं, मैं क्या हूं? कि हाड़ मांस मल मूत्र का ढांचा क्या मैं हूं? जी नहीं। क्या आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूं? नहीं। क्या कान से सुना हुआ शब्द मैं हूं? जब इस तरह से प्रश्न करेंगे तो प्रश्न करते 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 अपने लिंग के पास भी जाएंगे। क्या लिंग का जो भोजन है, विषय वासना की भोग, क्या ये इसका भोग है? क्या यही मैं हूं? क्या यही मेरा क्रिया करने का ताकत बल है? तो वही प्रश्न आपको मिलेगा, उत्तर तुरंत मिलेगा नहीं। यह तो शिशनेंद्री है इस शरीर के कचरे को निकालने के लिए, पास में गुदा द्वार है इस शरीर के कचरे को बाहर निकालने के लिए। तो जो शिशनेंद्री है, जो पानी रूपी विकार हमारे शरीर में रहता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए है। और जो गुदा द्वार है तो जो हम खाए रहते हैं उसमें से जो मल बचता है उसको निकालने का साधन है। यानी जितने दरवाजे हैं शरीर के अंदर में सब काम के हैं अपने अपने बुराई को निकालने के लिए। तो देखेंगे कि धीरे धीरे अपनी इंद्रियां पढ़ने में आ जाती हैं और पढ़ते पढ़ते मैं अपने आप को अपनी इंद्रियों से ऊपर उठा लेता हूं अपने आप को, क्योंकि इनके भोग हम देते नहीं। और जब हम इनके भोग इनको नहीं देते हैं तो धीरे धीरे कमजोर होंगे कि नहीं। जैसे मैंने हाथी का जो प्रयोग किया, जब इनका भोजन नहीं उसको दिया जाएगा तो धीरे धीरे महीना दिन में कमजोर हो जाता है कि नहीं? हो जाएंगे। हो जाएंगे कमजोर। और जब कमजोर हो जाता है उस समय से जब आप उसको अच्छा ट्रेनिंग देते हैं तब वही हाथी पूरे गांव आपके पीछे पीछे घूमती है, जहां आप जाते हो वहां जाती है, लेकिन कभी किसी को मारती है? बोलिए। नहीं मारती, सीख जाती है ना कि क्या करना है। जब कमजोर वो होती है तभी आपको सिखाने का जी मौका भी मिलता है। जब तक वो अपने आप में ताकतवर है आपको सिखाने का मौका मिलेगा? बोलिए। कमजोर सीख ही पाएगा। तो कमजोर में ताकत की जरूरत पड़ती, ताकतवर की। जी। जो अपने आप में से पहलवान अपने आप में ताकतवर है उसको कला सिखाने में, इसलिए उसको पहले शारीरिक रूप से कमजोर करता है और मानसिक रूप से उसको मजबूत करता है, तो धीरे धीरे वो कला सिखा देता है। जी। ऐसे गुरु अपने आप में पहले मजबूत होता है, अपने वासना का वो निवृत्ति कर चुका रहता है, उसमें परिपक्व रहता है, तब वो दूसरे को जब उपदेश देता है। उप माने निकट, देश माने बैठना। उस देश में बैठना जहां बैठने से आपकी मानसिक
तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा सब खत्म हो जाए। ठीक है। जी। उस देश में बैठने से उपनिषद है, उपदेश है, उपनिषद है, इसका मतलब ही है उस देश जहां मैं वर्तमान जिस देश में हूं, यह देश मेरे लिए कष्टदायी है, लेकिन उस देश में जाके बैठो जहां सुख है। तो इसी शरीर में ही तो वो देश भी है। जी। उसी जगह पे बैठ, जैसे आप बुराई कर रहे थे, बुराई में से मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, दारू पी रहे थे, जो मन में आए सो बोल दे रहे थे, जो मन में आए कर दे रहे थे, तो क्या है, वही चीज आपके लिए घातक था, कष्टदायक था कि मनमानी ढंग से आप कर रहे थे, जो याद आ गया कर दिए। लेकिन जब उसी में धीरे धीरे सुधार होने लगा, तो प्रश्न अपने आप में उठने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, किसके साथ वार्तालाप किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए आपके अंदर में चेतना आ गई कि नहीं आ गई? जी। चेतना आई तभी ये गुण आया। जी। और चेतना नहीं आई तो मनमानी ढंग से जी रहे थे, और मनमानी ढंग से जीने में ही कब कौन कहाँ हमको कष्ट दे देगा कुछ पता नहीं। लेकिन जब हम चेतना में रह के काम करते हैं तो हर समय में चेतना में रहते हैं, और चेतना में रह करके किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कष्ट कोई दे दे, क्योंकि आप सतर्क हैं, सावधान हैं, चेतना में हैं। कोई भी काम आप करेंगे तो पहले देखेंगे, दूसरा उसको जानेंगे, अगर देख नहीं पाए, जान नहीं पाए तो उसको किसी दूसरे से समझेंगे। ये तीनों का प्रयोग करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब जाकर के उस कार्य को करेंगे। वह भी करने लायक है कि नहीं, उस पर भी आप चिंतन करेंगे, है कि नहीं? तब क्या होता है, जब उस कार्य को आप करते हैं तो आपका मन भी प्रसन्न होता है, शरीर भी प्रसन्न होता है, और साथ साथ परिवार के लोग, अन्य लोग भी उसमें प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन जब आप मनमानी ढंग से करते हैं तो हर व्यक्ति कष्टित रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। आपके परिवार के सदस्य आपको रोकते हैं, बोलते हैं, टोकते हैं, लेकिन आप मनमानी ढंग से चल रहे हैं तो उनको भी कष्ट मिलता है। तो गुरु के सानिध्य में रह करके जो कमजोर शिष्य है वो ताकतवर बनता है, बलवान बनता है, चेतनावान बनता है। जी। और धीरे 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 अपने ही वासना से अपने आप को मुक्त कर लेता है। स्वयं करना होता है, दूसरा मैं अगर वासना से मुक्त हो रहा हूँ, स्वतः हो रहा हूँ, आपको नहीं कर पाऊंगा। जी। मैं खाली मार्गदर्शन का काम कर सकता हूँ, जो मैं मार्गदर्शन का काम कर रहा हूँ मैं ये करता रहूंगा, आजीवन करता रहूंगा, लेकिन मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त अगर होना है तो स्वयं आपको मुक्त होना होगा अपनी ही बुराइयों से, क्योंकि आपने बुराई खुद किया है, और खुद की बुराई या अच्छाई उसका परिणाम खुद भोगना होता है। तो मैं तो खुद है जब अपना अच्छाई बुराई करके मैं शरीर धर करके दुख भोग रहा हूँ, तो मैं अपना निवारण करूं कि आपका निवारण करूं? बोलिए, अपना ही निवारण करना होगा ना। तो मूल रूप से हमें क्या करना होगा, गुरु के बताए हुए मार्ग दर्शन में अपने आप को रख करके और उसी तरह से अपने आप को ढाल करके और अपने वासना को धीरे धीरे मजबूत करते हुए, निकालते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक समय, एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप खुद अपने वासना से, अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना से मुक्त हो जाएंगे, यानी सदैव के लिए अपने शांत स्वरूप की स्थिति में निमग्न हो जाएंगे। जो आपका असली घर है, जो आपका असली मकान है और आपका असली नाम है, उसी को ढूंढा जा रहा है, लेकिन वह मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम बहिर्वृत्ति में हैं, अपनी इच्छानुसार अपने गुरु को कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, गुरु तो लोग कर रहे हैं, जाति वाला हो, ताकतवर वाला हो, बल वाला हो, धनवान हो, प्रतिष्ठा वाला हो, वहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा अपना जो वासना है वो किसके पास निवृत्त हो सकता है। वासना की निवृत्ति जहाँ हो उनके पास हमें जाना है, न कि बाहरी फोकस में। वो तो खुद जन्म वासना में बंधा हुआ है, वो अपना वासना निवृत्ति नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो बाहरी फोकस में उलझा हुआ है। तो आप भी अगर उलझन लेना चाहते तो बाहरी फोकस में जाओ, जाति वाला हो, ताकतवर वाला हो, हम कहीं अगर कष्टित हों, कोई झगड़ा कर लें तो फ़ोन कर दे, चौकी इंचार्ज हमारी बात मान ले, हमारा काम कर दे, उनका काम ना करे। ये सब खोजा जा रहा है आजकल।
वासना निवृत्ति का ललक तो है ही नहीं जो सदैव के लिए हमें दुख से मुक्त कर सकता है, बल्कि और हम उसी में लिप्त हो रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक तो गुरु अंधा ये है, उसको अपना रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि जो जिस रास्ते से पहले चल रहा था उसी रास्ते को यहाँ भी आकर के अपना लिया है। वासना निवृत्ति स्वयं की बुराई को देखने से आती है। अब बुराई कितने प्रकार के हैं, उतने प्रकार की बुराइयों को जब आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब तो निकालेंगे और निकाल करके अपने आप को हल्का होंगे। मैं कई बातों को कई तरह से समझा दिया हूं कि हल्कापन ही जो है आपकी मूल चीज है। मूल चीज है। भारीपन महसूस होना, दबाव महसूस होना, दर्द महसूस होना, पीड़ा महसूस होना, परेशानी महसूस होना, चिंता बढ़े, मन व्याकुल हो, बेचैन हो, घबराए, ये आपके पीड़ा का कारण है। और जिस काम से मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो, आनंदित हो, जी वही वो आपका अपना निजी काम है। तो मूल रूप से मुझे गुरु के पास अगर जाएं तो मेरा, अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा मनाए, तो गुरु पूर्णिमा में गुरु शब्द का व्याख्या अलग अलग लोगों ने किया, तमाम तरह से किया। तो गुरु जो कॉमन रूप से बहुत सारे लोगों की चीजें मिली, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अज्ञान अंधकार से निकाल करके हमें ज्ञान रूपी प्रकाश में स्थित करा दे, वो गुरु। अब अंधकार क्या है ये बताइए, वासना ही तो अंधकार है। अब वासना रूपी अंधकार से निकाल करके मुझे, ठीक है, अपने आप में जो स्थित करा दे, अपदीपो भाव अंतर ज्योति, जो अपने आप में मुझे स्थिर करा दे, वही तो मेरा गुरु। अब आप बता दीजिए, दो ही गुरु हैं संसार में। एक भौतिक जीवन के जो गुरु हैं वह है माता, ठीक है। दूसरा जो है भौतिक गुरु से परे आत्मिक गुरु अगर कोई है तो संत है। अब इसके बीच में जितने भी लोग आपको कला अलग अलग सिखाते हैं वह भी गुरु हैं, लेकिन वह सांसारिक गुरु हैं। वह आपको आपकी अपने ही दुखों से मुक्त नहीं कर सकते हैं, न ही वो प्रेरणा दे पाएंगे, न ही वो उस तरह की वार्तालाप कर पाएंगे, न ही उनके पास उस तरह का कोई रहन सहन है जो आपको सिखा पाए। तो सांसारिक गुरु हो सकते हैं जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन शरीर रूपी जो हमारी कमजोरी है इसको कोई दूर करता है तो माँ करती है जी। और भीतर से कमजोरी जो दूर कर पाता है वो संत होते हैं। तो दो ही गुरु हैं संसार में। वैसे बताने वाले तो 8 गुरु बताए हैं, तो वो सांसारिक गुरु हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दो ही आपके हैं, एक माँ एक संत है। आपका संजोग अच्छा है, अध्यात्म में जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े तो किससे जुड़े, एक संत से जुड़े हुए हैं, और संत के माध्यम से आप अपने को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। तो जैसे ही मनोवृत्ति आपकी अपने ही श्वास पर केंद्रित होती है, यानी एकाग्र होती है, श्वास के अलावा कुछ और यादें नहीं रह जाता है, और अंत में चल करके श्वास भी भूल जाता है, तो जो मूल आप खोज रहे हो ना, मैं कौन हूं, वही तो अंत में अपने घर में आप लौटते हैं। श्वास का देखना भी बंद हो जाता है, मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है, मालूम ही नहीं होता कि मैं श्वास को देखने बैठा हूं। तो आप अपने घर में धीरे से प्रवेश कर जाते हैं, आपको भी पता नहीं चलता है, क्योंकि मैंने अभी बताया ही नहीं उसके बारे में कि स्वरूप स्थिति कैसे होती है। अभी तो कैवल्य दशा तक आपको मैंने ज्ञान कराया है। कैवल्य दशा मतलब अकेलेपन का एहसास, और अकेलेपन का जब एहसास होता है तो चेतना रहती है, सतर्कता रहता है, सावधानी बरतते हैं कि कहीं मेरे द्वारा कोई कृत्य ऐसा ना हो जाए जो मैं कष्टित हो जाऊं, मेरा शरीर कष्टित हो जाए। तो चौकन्ना रहते कि नहीं? जी रहते हैं। अकेले तो रहे करेंगे। उसी को बुद्ध कहा गया है।
जो चौकन्ना हो, अपने आप को बचाने की कोशिश करता हो, वास्तविक बुद्ध वही है। और उसी को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो इस संसार रूपी दुखालय में रहते हुए भी दुख उसे छू ना सके। जी। उस लेवल पे आपको जाना है, लेकिन जो लिप्त हो गए हैं उस लिपायमान स्थिति से अपने आप को मुक्त करना होगा, धीरे धीरे, एक एक करके। जी। क्योंकि मैं अपने शरीर को ही मैं मान बैठा हूं, यही जो मेरा व्यक्तिगत दोष था। अब शरीर मेरा है, प्रकृति का है, न कि मैं हूं। जी। और जब शरीर मैं नहीं हूं, तो शरीर के द्वारा उत्पन्न जितने भी अच्छाई और बुराई हैं वो तो मेरे नहीं है ना, वो सब किसके हैं? प्रकृति के हैं। अपने अपने गुणों में लोग बरतते हैं। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में बरतते हैं। तो प्रकृति अपने गुण में अपना काम करती है, लेकिन हम समझते हम कर रहे हैं। वो तो संजोग बस, जब घटना घट जाती है तो आप समझते मैंने किया, लेकिन वही दूसरा काम खराब हो गया तो उसको भी तो आप ही कर रहे थे। तो कहेंगे मैं नहीं किया, भगवान का वास्तव में करते तो भगवान हैं, लेकिन यही चीजें जब अच्छा होता है तो वहां जहां आप कहते हो कि मैं कर रहा हूं, वो चीजें निकाल करके आप कही कि नहीं भगवान किए हैं। सब अच्छा भी भगवान ने किया है, सही अच्छा बुरा सब भगवान ने करते हैं। तब ना आपको लगेगा कि कोई और कर रहा है। तब भीतर से अपने आप का शांत भाव समझ में आएगा। लेकिन अच्छा कर देते हैं तो समझते मैं किया, बुरा हो गया तो कहते भगवान कर दिया। भगवान में भा भूमि ग गगन व वायु आग नीर, सब प्रकृति अपने अपने समय से अपना अपना काम करते रहते हैं। वो संयोग होता रहता है। आपके मन में कोई चीज उत्पन्न है कि हमको ऐसा करना है, तो वो ऐसा हो जाता है, तो आप समझते मैंने किया, और नहीं हुआ तो कहते भगवान किया। तो भगवान तो सचमुच करते ही हैं, वो प्रकृति करती है, अपने आप में करती है। आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप निष्क्रिय हैं। आप में कोई क्रिया है ही नहीं है। आप शांत वातावरण को खोजते क्यों हैं? क्योंकि आप खुद शांत हैं। आप उद्वेग चाहते ही नहीं। उद्वेग आपके भीतर में है, वो बाहरी है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। कि चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं चाहता, शांति चाहते हैं। नींद लगा हो और नींद के समय में भूख भी लगा हो, आप बता दीजिए कि हमें नींद प्रिय लगता है कि भोजन प्रिय लगता है? नींद प्रिय लगता है, जो कि वो शांत वातावरण में रहना चाहता है ना। वही तो मेरी अपनी स्थिति है, और उसी स्थिति में हमें लौटना है। तो लौट करके अपने घर में जब हम पहुंचेंगे, तब सारी मनोवृत्तियां शांत होती हैं और स्थिरता पूर्वक अपने परिवार का आनंद लेते हैं और शांतिमय जीवन जीते हैं। तो कुल मिला करके दोष मेरा अपना अगर है तो दोषी मैं हूं। अगर हमने अपना दोष समझा, देखा, जाना और निकाला तो निर्दोष भी मैं ही हूं, क्योंकि अपनी बुराई समझ में आ गई। और समझ ही हमको बढ़ानी है। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप स्वयं अपनी ही बुराई का निराकरण खुद करते जाएंगे कि मैं कहाँ आसक्त हूँ, कहाँ किस तरह से बुराई मेरे जीवन में आ रहा है। तो अपनी बुराई को त्याग करते जाएंगे, त्याग करते जाएंगे, त्याग करते जाएंगे, तो देखेंगे एक अवस्था ऐसी आएगी बिल्कुल हल्का हो, सार्वभौमिक रूप से आप हल्के हो जाएंगे। वहां एकांगी रूप से नहीं होंगे, सार्वभौमिक रूप से, क्योंकि शरीर के सारे अंगों से अपने आप को मुक्त कर लिए। ठीक है ना? तो श्वास को देखा जाए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 990 दिन हो गए।
तारीख 24 जुलाई सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। तो अभ्यास किया जाए, अपने श्वास को देखा जाए, जी चंचल मन को अपने श्वास पर केंद्रित किया जाए। जी
साहिब, साहिबंदी, साहिबंदी, जब तक हम चर्चा कर रहे थे तब तक देखिए मन चंचल था। जी, हमने चर्चा करना बंद किया, मन शांत, मन को श्वास पर केंद्रित किया, एकाग्रता आ गई, स्थिरता आ गई और सब अपने अपने शांति का महसूस हो रहा कि हल्कापन है। जी, कोई शब्द जितना हम बोले उतना हमने खुद नहीं ग्रहण किया, जी, तो हल्कापन है। जी, ठीक है, तो जो कुछ है सिर्फ जानना है, समझना और देखना है, जी, समझ बढ़ा करके उसको करना नहीं है। जी, तब हमारी स्थिति चेतनावान बन करके अपने आप में शुद्ध शांत स्थिर रहेगा। जी, ठीक है ना, जी, यही कार्य हम लोगों को करना है। जी।
साहिब 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 साहिब। बंद कर दिया। जैसे व्यवहारिक तौर पे एक गृहस्थ व्यक्ति एक कोई काम करता है, खेती करे, बिजनेस करे या नौकरी करे या कोई गुण हो उसका प्रयोग करे, तो एक काम से वो देखेंगे पूरा जीवन उसका सुचारू रूप से बिता ले जाता है। लेकिन जब एक काम नहीं लगातार करता है तो पूरा बजा रहता है जंजाल में। नहीं तो जो कार्य करता है तो उसमें बुराई देख करके छोड़ देता है, फिर वो करता फिर बुराई देख के छोड़ देता है, तो उसमें बुराई त्याग करा करके अच्छाई ला ही नहीं पाता, तो चंचल बना रहता है जी। और जब एक ही काम को लगातार करता है तो उसमें अच्छाई बुराई दोनों आते रहते हैं। जी जी। दिन रात दोनों आते हैं, सुख दुख दोनों आते हैं। जी। लेकिन उसको बराबर बैलेंस करके परिवार के साथ जुड़ करके उसी ये काम को करते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से संभाल ले जाता है। जी। तो हम लोगों को भी यही काम करना है कि बस अपने ही श्वास में हमें बहुत कुछ दिखाई देगा। जी जी। समय समय से जी। समय समय से हमारे श्वास में दुर्गंध दिखाई देगा, समय समय से हमारे श्वास में सुगंध दिखाई देगा। नहीं सुगंध होगा, नहीं दुर्गंध हो तो सामान तो बना रहेगा ना। जी। तो कौन कितना देर ठहरा है, तो दुर्गंध ज़्यादा देर नहीं ठहरता है, सुगंध ज़्यादा देर नहीं ठहरता है, तो ठहरता कौन है? सामान्य रूप से। बात समझ रहे हैं? ना दुख का अनुभव होगा ना सुख का अनुभव होगा, तो सामान्य रूप से एक रस बना रहेगा। तो एक रस की स्थिति जो हमारी है वही हमारी अपनी है और उसी को लगातार बनाए रखना है। तो जो कुछ भी मन में उत्पन्न होता हो या इंद्रियां हमारी अपने आप में कुछ मांगती हो तो उसे क्या करना है? रोकना है, देना नहीं है। तो हमारा एक रस की स्थिति बरकरार रहेगी, बनी रहेगी और उसी एक रस स्थिति में हमें लगातार बने रहना है। दुख आवे तो भी सुख आवे तो भी लगातार उसी में बने रहना है, क्योंकि वो क्षणिक है। आए जब तक जितनी देर ठहरेंगे उतने देर तक तो आपको सत्य दिखा करके काम करा के चले जाएंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है? दुख कि सुख। लेकिन जब आप नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा और जब उससे अपने आप को अलग माने रहेंगे तो वो अपने ऊपर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, अपना काम नहीं करा पाएंगे, बल्कि आप उनसे अपना काम करा ले जाओगे कि अपनी शांति की स्थिति बरकरार रखोगे। उससे पीड़ा दुख उत्पन्न होकर के जो सुख दुख मिलता है उससे जो है आप वंचित हो जाएंगे, यानी एक रस की स्थिति बनी रहेगी। चाहे बंदगी